2005 से पहले एक माझी का भी बेटा, मुसहर का बेटा, कुशवाहा का बेटा आपसे सवाल जवाब करने लगा, अपना हक और अधिकार जानने लगा। ये किसका देन है? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि कई नेता हैं जिनका किस्मत खुला लालू जी से, उनको लगा कि तो घोर कलयुग आ गया कि माझी का बेटा भी पढ़ने लगा, मुसहर का बेटा भी स्कूल जाने लगा, मुसहर और माझी का बेटा भी पटना के 5 स्टार होटल में जाके नहाने लगा। इसे लालू जी मजबूती दे रहे थे। इन लोगों ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके सब मिल गए। मैं कहा ना कि जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है वो कैसे लोग हैं जो 90 के बाद में पैदा हुए, उनको नहीं पता था कि कैसा बिहार था, हमारे पुरखों ने किस तरह की लड़ाई लड़ी। आज जो हमारी आज़ादी है कि हमको अगर मर्जी किया तो हम जाके दुकान से सामान खरीद के कपड़ा अच्छा पहन सकते हैं, आपके साथ हम डिबेट कर सकते हैं, आपके बातों का हम जवाब दे सकते हैं। सब 1990 से पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। 2025 का जो चुनाव है, जिन लोगों से हम लोग को लड़ना है वो चालबाज लोग हैं, धूर्त लोग हैं, चालाक लोग हैं, सातिर लोग हैं। और उनका साथ देने के लिए चुनाव आयोग है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेट्स है, सीबीआई है, आईटी है, ईडी है, सब लोग उनको साथ देने, उनको मजबूती देने के लिए। उस परिस्थिति में भी हम लोग को उन लोग से लड़ना है। तो बताएंगे कि 1990 में जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले का कैसा बिहार था। आप जानते हैं सतीश कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। आप समझिए कि जब उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा रही थी तो वहाँ सफेदार गद्देदार कुर्सी थी, उसको हटा करके काठ वाली कुर्सी लगा दी गई। बीपी मंडल जी मुख्यमंत्री बने थे और बरौनी में जो है, बरौनी में रिसाव हो गया था। कई लोगों ने कहा कि एक शूद्र मुख्यमंत्री बन गया है जिसके चलते गंगा जल रही है। कर्पूरी जी को मुंह पर गाली दिया जा रहा था, विधानसभा में गाली दिया जा रहा था, वचन दिए थे। तो नीतीश जी किनके साथ है, सब हम इसीलिए बोले ना कि 90 के बाद पैदा हुए जनरेशन को जानना चाहिए कि हमारे पुरखों ने कैसी लड़ाई और कितनी परिस्थितियों में लड़ी है। हम जाके बताएंगे और इसी के लिए राष्ट्रीय जनता दल जो है और सब लोगों ने मिल करके, सबने, मैं बोला कि ताकत देने के लिए तब मीडिया बैठा हुआ है, आजकल चुनाव आयोग भी है। तो भाई ललन सिंह आप तो थे ना 65% आरक्षण देने में, 65% आरक्षण जब आप भी तो उठाओ। हम यही तो कहें कि लागू क्यों नहीं हो रहा है। मैं क्या बोला कि चालबाज लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, ये सातिर लोग हैं, ये चतुर लोग हैं। आज भी 65% आरक्षण नहीं लागू हुआ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन मनाया जाएगा। उसको लेकर के देखिए युवा राजद की ओर से संपर्क संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई तरह के कार्यक्रम होंगे। हमारे साथ बातचीत करेंगे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी। लालू यादव के बारे में आप लोग बताएंगे लोगों के बीच जाकर के, क्या नहीं, देखिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के 14 करोड़ बिहारियों से वादा किया है नया बिहार बनाने का, खुशहाल बिहार बनाने का, रोजगार देने का, स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, और कई योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 2025 का जो चुनाव है, जिन लोगों से हम लोग को लड़ना है वो चालबाज लोग हैं, धूर्त लोग हैं, चालाक लोग हैं, सातिर लोग हैं। और उनका साथ देने के लिए चुनाव आयोग है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेट्स है, सीबीआई है, आईटी है, ईडी है, सब लोग उनको साथ देने, उनको मजबूती देने के लिए। उस परिस्थिति में भी हम लोग को उन लोग से लड़ना है। और युवा राजद अपनी चुनौतियों को समझता है, इसलिए हम लोग सीधे जनता के बीच, जो जनता है यही हम लोग की ताकत है और उसका मुद्दा, जनता और जनता से जुड़े हुए मुद्दा ही राष्ट्रीय जनता दल की ताकत है। इसको हम लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और इसमें हम बताए भी थे, पिछले दिनों भी बताए थे कि 4 तरह के हमारे मुद्दे हैं। लोगों के बीच में हम जाएंगे तो बताएंगे कि 1990 में जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले का कैसा बिहार था। आप जानते हैं सतीश कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। आप समझिए कि जब उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा रही थी तो वहाँ सफेदार गद्देदार कुर्सी थी, उसको हटा करके काठ वाली कुर्सी लगा दी गई। बीपी मंडल जी मुख्यमंत्री बने थे और बरौनी में जो है, बरौनी में रिसाव हो गया था। कई लोगों ने कहा कि एक शूद्र मुख्यमंत्री बन गया है जिसके चलते गंगा जल रही है। आप याद होगा कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी को पीटा गया, तो कैसा समाज था। लेकिन लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदलाव आया, इसको जो
आज 35 साल 36 साल के नौजवान हैं, उनको तो नहीं पता है। जो 90 के बाद में पैदा हुआ उनको नहीं पता था कि कैसा बिहार था, हमारे पुरखों ने किस तरह की लड़ाई लड़ी। आज जो हमारी आज़ादी है कि हमको अगर मर्जी किया तो हम जाके दुकान से सामान खरीद के कपड़ा अच्छा पहन सकते हैं, आपके साथ हम डिबेट कर सकते हैं, आपके बातों का हम जवाब दे सकते हैं। सब 1990 से पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। इजाज़त नहीं थी, खटिया पर नहीं बैठने देता, आपको बोलने की इजाज़त नहीं थी, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, कई तरह की यातनाएं थी। उसको लालू प्रसाद यादव जी ने दूर किया है। और इसी दूर करने के क्रम में जो लोग माने शोषक वर्ग के जो लोग थे उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लगा कि तो घोर कलयुग आ गया कि माझी का बेटा भी पढ़ने लगा, मुसहर का बेटा भी स्कूल जाने लगा, मुसहर और माझी का बेटा भी पटना के 5 स्टार होटल में जाके नहाने लगा। इसे लालू जी मजबूती दे रहे थे। इन लोगों ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके सब मिल गए। मैं कहा ना कि जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है वो कैसे लोग हैं, सब लोग मिल गया। अब चालबाज की भी बात की है, नीतीश कुमार आप लोग के भी साथ थे उधर। हम बता नीतीश कुमार पर भी आएंगे हम, ऐसा नहीं है कोई, सब इसीलिए कहे कि इतिहास पढ़ना चाहिए कि कर्पूरी जी को जब गाली दिया जा रहा था तो नीतीश किन के साथ थे, नीतीश जी किन के साथ गलबहियां कर रहे थे। कर्पूरी जी को मुंह पर गाली दिया जा रहा था, विधानसभा में गाली दिया जा रहा था, वचन दिए थे तो नीतीश जी किनके साथ है, सब हम इसीलिए बोले ना कि 90 के बाद पैदा हुए जनरेशन को जानना चाहिए कि हमारे पुरखों ने कैसी लड़ाई और कितनी परिस्थितियों में लड़ी है, हम जाके बताएंगे। और इसी के लिए राष्ट्रीय जनता दल जो है और सब लोगों ने मिल करके, सबने, मैं बोला कि ताकत देने के लिए तब मीडिया बैठा हुआ है, आजकल चुनाव आयोग भी है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग चुनाव आयोग को बोलते हैं, लेकिन जदयू के जो नेता हैं, गद्दावर नेता कहे तो, और केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनका बयान है कि लोग जहां पे हारते हैं वहां पर चुनाव आयोग ईवीएम की बात करते हैं, जहां पर जीत जाते हैं वहां पर कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग तो बराबर कहते हैं भाई, हम लोग तो चुनाव आयोग में गए हैं, चुनाव आयोग जवाब देने की स्थिति में नहीं है भाई। चुनाव आयोग सबका है, चुनाव आयोग से इतना प्रेम क्यों ललन सिंह जी को है? ये वही लोग न हैं जो पहले उधर मलाई चाहते थे, अब इधर मलाई चाह रहे हैं, यही सब लोग हैं ना। हम तो यही तो करें कि यही बताना है, तो हम करें कि उनको ताकत देने के लोग हैं, हम लोगों के बीच में जाएंगे, बताएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि हमारे पुरखे उतने कठिनाई में लड़ाई लड़े, तो आज तो हम लोग बहुत लड़ करके मजबूत हैं, इस लड़ाई को लड़ना है। दूसरा हमारे जो मुद्दे हैं कि तेजस्वी जी ने जो 17 महीना में काम किया है, ये लोग का था 20 साल ना भाई, 20 साल में तो सबके सामने है कि 20 साल में आपके पास था, 17 साल महीना मेरा है। हम इसको भी लोगों के बीच में जाएंगे और आने वाले दिनों में हम जाएंगे लोगों के बीच में। जो तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी 25 में, तो हम करेंगे। युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति लाएंगे, आने जाने का जो फॉर्म भरने का पैसा है नहीं लगेगा, आने जाने का खर्चा नहीं लगेगा, ये सारे बात हम लोगों को लेके बीच में जाएंगे। अभी ललन सिंह जो भांज रहे हैं, इतना कड़क बोल रहे हैं, तो भाई ललन सिंह आप तो थे ना 65% आरक्षण देने में, 65% आरक्षण जब आप भी तो उठाओ। हम यही तो कहें कि लागू क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्या बोला कि चालबाज लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, ये साती लोग हैं, ये चतुर लोग हैं। आज भी 65% आरक्षण नहीं लागू हुआ। 65% आरक्षण से किनको फायदा होना है? कुशवाहा समाज का बेटा, तांती समाज का बेटा, मलाह समाज का बेटा, कानू का बेटा, हलवाई का बेटा, ननुआ का बेटा, निषाद का बेटा, यही लोग का ना दरवाजा खुलेगा कि भाई उनका भी बेटा जो है वीडियो बनने लगेगा, सीओ बनेगा, मास्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, दरोगा बनेगा, पुलिस बनेगा, डीएसपी बनेगा। अगर वो बन जाएगा तो उसे ललन सिंह को पेट में क्यों दर्द होगा भाई? ललन सिंह कहाँ, ललन सिंह क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैं तो ललन सिंह पूछूंगा, ललन सिंह को पेट में क्यों दर्द है? अगर मलाह का बेटा इंजीनियर बनेगा तो ललन सिंह के पेट में दर्द होगा? कोर्ट ने स्टे लगाया भाई, कोर्ट, अरे भाई फिर कह रहे कोर्ट। आज चाहे आज भारत सरकार, दोनों भाई जो डबल इंजन की क्या चीज की सरकार है, डबल इंजन, यहाँ से जाएगा, कल पार्लियामेंट बुलाएंगे, पास करेंगे, हो जाएगा, सब जगह लागू है। तमिलनाडु इसी देश में न है कि बाहर है, उसको कोर्ट क्यों नहीं रोक दिया? मैं पूछना चाहता हूँ, कोर्ट क्यों नहीं उसको रोक दिया? भाई कोर्ट जो है, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमने तो 65 कहा, तमिलनाडु में 69% है, वो लागू है, बिहार में 65 नहीं लागू होगा? ये बात आप समझिए। तो ललन सिंह को पेट में दर्द है कि मलाह का बेटा, कुशवाहा का बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो हमका बढ़िया से सलामी नहीं ठोकेगा, वो ललन सिंह से बात करने लगेगा। ललन सिंह को यही मलाल, मैं यही कहा कि ये लोग धूर्त लोग हैं, सातिव लोग हैं, चालाक लोग हैं, चालबाज लोग हैं। यह बात तो करेंगे लेकिन देंगे नहीं। ये नहीं सोचेंगे कि लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों, सुदृढ़ हों। वो चाहते हैं ना कि जिस तरह से 90 से पहले ये लोग बराहिलगिरी करता था,
तो वो लोग भी आपको बोलते हैं ना कि 2005 से पहले बिहार कैसा था, क्या है? मैं यही ना कहना भाई, हम तो कहें कि मिला लो ना भाई। 2005 के क्या हुआ? 2005 से पहले एक माझी का भी बेटा, मुसहर का बेटा, कुशवाहा का बेटा आपसे सवाल जवाब करने लगा, अपना हक और अधिकार जानने लगा। ये किसका देन है? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि कई नेता हैं जिनका किस्मत खुला लालू जी से। अगर लालू जी नहीं होते, आप जाने चाहिए 90 से पहले कई पार्टियां थी, उस पार्टियों में कोई ओबीसी नेताओं का कोई पूछ था क्या? आज जो ओबीसी नेता लोग जो है यही उठा के जो बोलते हैं वो लालू यादव का देन है भाई जी। आप नाम लीजिए ना, सब लोग ही सारा सबको मालूम है भाई, लोग कहाँ थे? सब लोग नाम लीजिए ना। सब लोग अपना नाम चुरा के घूमते थे, कोई नहीं कहता था कि हम फलाना जाते हैं। आज लोग ताव से बोलते हैं कि हम ये हैं, ये लालू यादव के आने के बाद हुआ। लोग नाम छिपाते रहते थे, और लालू यादव जी ऐसा गोल मारे हैं, ऐसा गोल मारे हैं कि वो सदियों तक जिंदा रहेगा। और सब लोग जो आज बोल रहे हैं, सभी पार्टी आ रही है कभी कि हम ओबीसी हैं, हम ईबीसी हैं। आज प्रधानमंत्री को भी ये बताना पड़ रहा है कि अलग अलग जगह जाते हैं तो अलग अलग बात बताते हैं कि कहाँ ईबीसी है, कहाँ ओबी है, कहाँ मारवाड़ी है। या देन अगर है तो लालू प्रसाद यादव का है कि इन लोग को भी आना पड़ा लालू प्रसाद यादव जी के पीछे में इन सारे सवालों को लेके। युवा राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए 11 जून राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, जो सामाजिक न्याय के नेता हैं, पुरोधा हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम जाएंगे, संवाद करेंगे, दलित बस्तियों में जाएंगे, लोगों के बीच में पठन पाठन की सामग्री हमारे साथी वितरण करेंगे, कहीं पौधा वृक्षारोपण करेंगे। मैंने अलग अलग कार्यक्रम जो है सभी लोग चलाएंगे, अलग अलग कहीं भोजन होगा, कहीं पठन पाठन सामग्री वितरण होगा, कहीं वृक्षारोपण, मतलब कई कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्म पर 11 जून से होगा। और युवा राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से अपने नेता तेजस्वी जी के लिए इस अभियान को चलाएगी, जिसका समापन हम लोग जो है 5 सितंबर को अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस के दिन पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में संवाद कार्यक्रम आयोजित करके समापन करेंगे। चलिए, तो युवा राजद जो है वो युवा संवाद कार्यक्रम करेंगे और साथ साथ लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि देखिए लालू प्रसाद यादव जो सरकार में आए थे, जब सत्ता में आए थे, उससे पहले का बिहार क्या था, उसके बाद देखिए किस तरह से लोग जो है पहले अपनी जातियां को छुपाया करते थे, अब लालू यादव का ही देन है जो अपनी जाति को बताते हैं और टाइट से कहते। देखिए कई तरह की बातें उन्होंने की है कि जब 65% आरक्षण बढ़ाने की बात हुई तो महागठबंधन की सरकार में बढ़ा, लेकिन यही लोग हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा है आरक्षण बढ़ने से। देखिए ललन सिंह पर इन्होंने किस तरह से तगड़ा अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल अभी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।